हरि ओम। नमो नमः। तमारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। दिवाकर अर्थात सूर्य भगवान, उनकी महिमा कौन नहीं जानता है। आज के इस विज्ञान के युग में भगवान सूर्य का होना कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। आज हम देखेंगे कि पुराणों में भगवान सूर्य के बारे में क्या कहा गया है। अक्सर हम सभी मनुष्यों को ये शिकायत होती है कि भगवान प्रत्यक्ष हमें दर्शन क्यों नहीं देते, लेकिन सूर्य ही एक अकेले ऐसे भगवान हैं जो हर रोज नियमित रूप से हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन हम अपने मन, अहंकार और बुद्धि में इतने उलझे हुए हैं कि उस दर्शन की महती नहीं समझ पाते। भगवान सूर्य को सर्वशक्तिमान कहा गया है। पृथ्वी पर जीवन का स्तोत्र केवल भगवान सूर्य की वजह से ही है। भगवान सूर्य के बारे में सभी पुराणों में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उन्हें नवग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य भगवान के पिता का नाम महर्षि कश्यप तथा माता का नाम अदिति है। इसीलिए सूर्य भगवान को आदित्य, अदिति के पुत्र इस नाम से भी जाना जाता है। भगवान सूर्य की पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा है। उनके गर्भ से भगवान सूर्य की 3 संतानें हैं, जिनमें एक कन्या तथा 2 पुत्र हैं। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात भगवान यम और यमुना। यमुना को हम कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को उनकी पत्नी संज्ञा सहन नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने अपनी छाया से, अपने तेज से एक और अपना रूप निर्माण किया, जिसे छाया कहते हैं। छाया को भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी के रूप में भी जाना जाता है तथा छाया माता से भगवान सूर्य के शनैश्वर अर्थात शनिदेव तथा तपति नामक कन्या उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में भगवान सूर्य के रथ का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य के सारथी अरुण है। जब अरुणोदय हम कहते हैं, इसका अर्थ है कि उनके सारथी आ रहे हैं, अर्थात सूर्य भगवान भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। सूर्योदय होने वाला है। सूर्य का रथ एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में 34,08,000 योजन चलता है। इसे किलोमीटर में अगर हम परिवर्तित करें तो 27,02,06,400 किलोमीटर होते हैं। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है, जिसके 12 अरे होते हैं, जिसे हम 12 महीने या 12 मास के रूप में जानते हैं। 6 ऋतु होते हैं तथा 3 चौमासे होते हैं। इस रथ की एक जो धुरी है वो मानुषोत्तर पर्वत पर तथा दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। भगवान सूर्य के इस रथ की गति अत्यधिक है। भगवान सूर्य बहुत ही तेजस्वी है और उनके तेज से ही पृथ्वी पर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। आइए भगवान सूर्य के अष्टक को गाकर, सूर्याष्टकम का पाठ कर हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे जीवन में है
उसे वे अपने तेजस्वी प्रकाश से दूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भास्कराय नमः। अथ श्री सूर्याष्टकम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। इति श्री शिव प्रोक्तं श्री सूर्याष्टकं संपूर्णम्। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। नमो नमः।